हाँ तो नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं? उम्मीद करते हैं कि आप सभी बच्चे खुश होंगे और हमेशा खुश रहिए। और आज की धमाकेदार क्लास में मैं आपके लिए बहुत ही बड़ा धमाका लाने वाला हूं। और मेरे प्यारे बच्चों, दो सेक्शन में क्लास 12th का इंग्लिश बटा हुआ है और उसी का राइटर के बारे में आज मैं आपको बताऊंगा। तो ये आपका प्रोज सेक्शन है और पोएट्री सेक्शन का मैं दूसरे वीडियो बना करके बताऊंगा और वो भी ट्रिक से मैं इसे याद करवाऊंगा। एक भी राइटर का नाम अब आपसे छूटने नहीं जाएगा बोर्ड परीक्षा में। अगर आप भी बोर्ड परीक्षा 2025 में सम्मिलित होने जा रहे हैं तो बिल्कुल आप सही वीडियो पे आए हो। और आज के बाद राइटर का नाम का झंझट आपका जीवन से बिल्कुल सदा खत्म हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों। तो पहला देखिए, पहला चैप्टर है इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर। इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, देखिए ट्रिक इसमें क्या बनता है कि इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर के मतलब होता है भारतीय सभ्यता और संस्कार, संस्कृति। तो मेरे प्यारे बच्चों, भारत का जो संस्कार बना है और संस्कृति बना है वो एक ही मनुष्य के कारण बना है, महानेता के कारण बना है। वो नाम आता है महात्मा गांधी। महात्मा गांधी के कारण, जब महात्मा गांधी देश को आज़ाद किए, देश का आज़ाद कौन किए? महात्मा गांधी। तो जब देश के आज़ाद नहीं होता तो संस्कृति और सभ्यता कैसे बनता? तो यहाँ पे महात्मा गांधी देश का आज़ाद किए, इसीलिए मेरे प्यारे बच्चों सभ्यता और संस्कृति बना। इसलिए इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर के लिए महात्मा गांधी का नाम हम लोग याद रखेंगे कि इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर का जो राइटर हैं वो कौन है? महात्मा गांधी हैं। उसके बाद है मेरे प्यारे बच्चों भारत इज माई होम। मतलब कहने का अर्थ है कि भारत मेरा घर है। तो भारत तो हम लोगों के लिए ऑलरेडी घर है, लेकिन कोई खास कह रहा है कि भारत हमारा घर है, यानी क्यों कह रहा है? तो कहीं ना कहीं कोई समस्या होगा। तो देखिए समस्या कहाँ था कि ये जो है वो मुस्लिम लोग को पाकिस्तान भेजा जा रहा था, है ना। तो मुस्लिम लोग जो है वो भारत में रहने के लिए वो बताने लगे कि नहीं नहीं, हमें पाकिस्तान नहीं जाना है, हमें भारत हमारा घर है और भारत में रहना है। तो ऐसा लग रहा है कि राइटर का नाम कोई मुस्लिम से रिलेटेड होगा। तो यहाँ पे मेरे प्यारे बच्चों राइटर का जो नाम है वो डॉक्टर क्या है मेरे प्यारे बच्चों? डॉक्टर जाकिर हुसैन है। क्या है? डॉक्टर जाकिर हुसैन। भारत इज माई होम, कोई रीज़न होगा। रीज़न यही था कि भारत मेरा घर है, कहने का मतलब था कि मुस्लिम लोग को यहाँ से भगाया जा रहा था, तो बोल रहे थे कि भारत हमारा घर है। तो ऐसे करके याद रखना, ये ट्रिक है ना मेरे प्यारे बच्चों। उसके बाद है ए पिंच ऑफ असनफ। ए पिंच ऑफ असनफ के मतलब होता है एक चुटकी खैनी। एक चुटकी खैनी, ए पिंच ऑफ असनफ के मतलब एक चुटकी खैनी। देखिए एक चुटकी खैनी के लिए क्या ट्रिक बनता है? एक चुटकी खैनी के राइटर हैं मनोहर माल गोनकर। माल गोनकर मतलब कि माल मेरे प्यारे बच्चों, गोन माने गांव कर, मतलब कि गांव में जो बोला जाता है ना एक चुटकी खैनी को कि एक चुटकी माल दो, है ना। मतलब माल दो मतलब खैनी दो, है ना। मनोहर मालगोनकर के द्वारा माल दो माल गोनकर, ऐसे करके याद रखना। ये ट्रिक है मेरे प्यारे बच्चों याद करने का। उसके बाद है आपका आइडियाज दैट हेल्प्ड मनकाइंड। आइडियाज दैट हेल्प्ड मनकाइंड मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पे कह रहा है कि आइडियाज जो है, आइडियाज दैट हेल्प्ड मनकाइंड के लिए मेरे प्यारे बच्चों यहाँ जो राइटर है यहाँ पे बर्ट्रैंड रसेल। आइडियाज दैट हेल्प्ड मनकाइंड, तो यहाँ पे बांटने के लिए, जब हमारा मनकाइंड जो है मनकाइंड को हेल्प मिलेगा तो यहाँ बांटने के लिए मेरे प्यारे बच्चों, बांटने के लिए ट्रेंड में जाएंगे, बांटने के लिए ट्रेंड में जाएंगे। तो इसलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा? बर्ट्रैंड रसेल। उसके बाद का है आपका दी आर्टिस्ट। तो आर्टिस्ट के मतलब क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों? कलाकार। आर्टिस्ट के मतलब क्या होता है? कलाकार होता है। दी आर्टिस्ट के मतलब क्या हो जाएगा? कलाकार। तो जब कोई कलाकार बनता है, कोई फोटो बनाने वाला कलाकार बनता है, तो सबसे पहले किसका फोटो बनाता है मालूम है? सबसे पहले वो सुग्गा का फोटो बनाता है, तोता का फोटो, सुग्गा का, है ना। तो तोता ने यहाँ सुग्गा याद रखना। दी आर्टिस्ट, तो दी आर्टिस्ट में जब कलाकार कोई आर्टिस्ट बनता है तो सबसे पहले किसका फोटो बनाता है? सुग्गा का। तो याद रखना कि द आर्टिस्ट जो है सिग्गा नोया,
दी आर्टिस्ट मतलब कलाकार, और जब कलाकार बनता है तो वो सुग्गा का फोटो बनाता है, इसलिए क्या हो जाएगा सिग्गा नोवैया। सिग्गा नोवैया, दी आर्टिस्ट का लेखक सिग्गा नोवैया। याद हुआ होगा आपको, कमेंट में ज़रूर बताइएगा। उसके बाद है हाउ फ्री इज द प्रेस। यहाँ पर देखिए फ्री, फ्री कर दिया गया। क्या कर दिया गया? फ्री प्रेस। जब आपके सामने फ्री में प्रेस होगा, फ्री में जब आपके सामने प्रेस होगा तो पता है घरवा वाला धोतिया जो धैल रहेगा ना, वो धोतियों के आप प्रेस करवाइएगा, है ना। धैल धरावल कपड़ा धोती उती रहेगा उसको भी प्रेस करवाइएगा। कब? जब फ्री में प्रेस होगा, फ्री में प्रेस होगा तो घरवा वाला धोतियों प्रेस करवाइएगा। यानी धोती, दोरोथी, दोरोथी, दोरोथी शेयर्स, मतलब धोतियों को आप शेयर करके जो है आप प्रेस करवाइएगा, है ना। तो यहाँ फ्री, फ्री इज द प्रेस, अगर फ्री में प्रेस होगा तो दोरोथी मतलब धोतियों को आप शेयर करके प्रेस करवाइएगा। याद हुआ होगा आपको। उसके बाद है दी अर्थ। मेरे प्यारे बच्चों, दी अर्थ, दी अर्थ, तो अर्थ के मतलब होता है जमीन, दी अर्थ, अर्थ के मतलब होता है ज़मीन। और यहाँ पे HE बैट्स, बताइए कि आप कहाँ बैठते हैं? कहाँ बैठते हैं? ज़मीन पर। दी अर्थ, ज़मीन जो है वो किसके लिए बना? बैठने के लिए। तो दी अर्थ जो है HE बैट्स के द्वारा, मतलब बैठ, ज़मीनमा पर जो है वो क्या होगा? बैठ, है ना। तो ये जो है मेरे प्यारे बच्चों वो किसके द्वारा लिखा गया है? HE बैट्स के द्वारा, है ना, दी अर्थ। उसके बाद है ए मैरिज प्रोपोजल। ए मैरिज प्रोपोजल, मैरिज के मतलब शादी विवाह वाला बात हो रहा मेरे प्यारे बच्चों। ए मैरिज प्रोपोजल, शादी विवाह वाला बात हो रहा। तो ए मैरिज प्रोपोजल में मेरे प्यारे बच्चों यहाँ कह रहा चीखो, चीखो मतलब शादी विवाह में जाता है सॉरी, जब शादी ब्याह में लोग जाता है तो सबसे पहले क्या चीखता है? खाना। क्या करता है? चीखता है। मतलब ये मैरिज प्रपोजल में खाना जाकर के क्या करता है? चीखो, चीखो मतलब एंटन चीखो, एंटन चीखो, एंटन चीखो, ऐसे करके याद रखना, है ना। उसके बाद है इंडिया थ्रो ए ट्रेवलर्स आई, मतलब इंडिया थ्रो ए ट्रेवलर्स आई, ट्रेवलर्स आई, ट्रेवलर्स के मतलब यात्रा करना होता है। जब कोई देखिएगा, जब कोई यात्रा करने की बात करता है ना, यात्रा करने का कि आज अभी हम इंडिया जा रहे हैं, यात्रा करेंगे, है ना। तो जब यात्रा करने का कोई बात करता है तो कहता है घर में कि हमें यात्रा करना है, तो क्या घर वाला कहता? भक यात्रा करेगा, बस नहीं जाना है। तो बक मतलब कि यात्रा करने का अगर बात किया जाएगा, इंडिया थ्रो ए ट्रेवलर्स आई, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? बक मतलब मना करेंगे लोग, बक मत जाना। यानी कि इंडियन थ्रो ट्रेवलर्स आई का जो राइटर है वो क्या है? पर्ल्स बक है। क्या है? पर्ल्स बक है ना। उसके बाद है आई हैव ए ड्रीम। आई हैव ए ड्रीम मतलब कि आई हैव ए ड्रीम है मेरे प्यारे बच्चों की मेरा एक सपना है। तो एक बात आपको ध्यान में होना चाहिए कि किसी का भी सपना रहता क्या बनने का? किंग बनने का, राजा बनने का। क्या बनने का? किंग बनने का, राजा बनने का। तो राजा वाला अगर राइटर का नाम आएगा तो उसमें मार देना। देखिएगा यहाँ आई हैव ए ड्रीम मतलब मेरा एक सपना है, किस क्या बनने का? किंग बनने का। क्या बनने का? किंग बनने का। यानी मार्टिन लूथर किंग हो जाएगा इसका राइटर का नाम, है ना। मार्टिन लूथर किंग इसका राइटर का नाम। तो उम्मीद करता हूँ मेरे प्यारे बच्चों कि आप सभी बच्चों को समझ में आया होगा। और पार्ट 2 वीडियो जो है मेरे प्यारे बच्चों पोएट्री सेक्शन का भी इसी तरह से मैं आपको याद करवाऊंगा। वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और 2025 में अगर आप भी बोर्ड परीक्षा देने वाले हैं तो आप भी देखिएगा, और जो आपका दोस्त देने वाले हैं उन दोस्तों तक भी शेयर करिएगा ताकि कोई भी दोस्त आपका इस वीडियो से वंचित ना रहे। और ये मेरे प्यारे बच्चों दोनों वीडियो आपको देखने के बाद 15 नंबर आपको बोर्ड परीक्षा में कोई नहीं रोक सकता मेरे प्यारे बच्चों। और ये सब जो है वो फिक्स है मेरे प्यारे बच्चों, हर एक साल पूछा जाता है और इस साल भी पूछा जाएगा।